हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। चैप्टर है थर्ड विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पोरोसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ विच इज़ शील्डिंग इफेक्ट या जिसे आप कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल है सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 281। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट है 1 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो इफेक्ट्स इसको महसूस होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा है रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस उसे न्यूक्लियस देता है, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसे न्यूक्लियस से महसूस होते हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो उसे महसूस होते हैं इलेक्ट्रॉन से जो इनर शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से उसे रिपल्सिव फोर्स महसूस होंगे और न्यूक्लियस से उसे अट्रैक्टिव फोर्स महसूस होंगे। अब दोनों फोर्सेस का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों लग रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस के वो से कम महसूस होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा चार्ज न्यूक्लियस का महसूस नहीं होगा और जो उससे एक्चुअल चार्ज जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को महसूस होगा न्यूक्लियस का उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। एंड ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को महसूस हो रहे हैं, इनकी वजह से जो इफेक्ट आया है उसे कहते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और उतना ही कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का असर महसूस होगा, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस के वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम महसूस होंगे जितनी ज़्यादा शील्डिंग ज़्यादा होगी। सेकेंड टॉपिक है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल के, उनके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लियस के पास में पाए जाएंगे और उसके बाद जैसे आप पी में आते हो, डी में आते हो, एफ में आते हो, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की कि वो न्यूक्लियस के पास में होंगे वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में पाया जाता है और उससे दूर पाया जाता है पी, उससे दूर पाया जाता है डी और उससे दूर पाया जाता है एफ। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एस इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो होगी सबसे ज़्यादा, यानी एस की जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा पी, उसके बाद डी और लास्ट में एफ इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। तो ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिप्रेजेंट करती है उस एनर्जी को जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम
आइसोलेटेड गैशियस एटम से, यानी जो भी एटम होगा वो गैशियस स्टेट में होगा और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो जो वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जिसका हम नाम दिया है, जिसका सिंबल है X। अब वो किस स्टेट में है? गैशियस स्टेट में। अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी है उसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लीजिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसको किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर आती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो होती है कम एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ऐसा क्यों? जब आप पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकाल चुके होते हो तो अब उस पर चार्ज आ जाता है प्लस का। यानी अगर मैं एग्जांपल मान लूँ कि इसका एटॉमिक नंबर है 8, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, समझने के लिए एग्जांपल मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो अब इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे बट इलेक्ट्रॉन होंगे कम, या 7। अब जो ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अब अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना कोई चाहता भी है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना चाहें तो जो दूसरी एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो न्यूट्रल एटम में से निकालते हो, बट जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तब आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम में से निकालते हो। इस समय इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसमें और भी एनर्जी आपकी लगेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पीज को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में उसका क्या ट्रेंड चलता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो पीरियड्स में होती है क्रॉस द पीरियड वो हमेशा बढ़ जाती है। अब इसका रीज़न क्या है? अब पीरियड्स में मान लीजिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबकी। अब शेल्स में कोई भी नंबर चेंज नहीं हुआ है, सबके शेल्स बिल्कुल सेम है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है ये तो बढ़ता है। इस समय जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटवे कर देता है शील्डिंग इफेक्ट को, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अब डोमिनेंट रूल, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा अपना असर शो करेगा। अब न्यूक्लियस है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ज़्यादा। जहाँ तक बात करें ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू हो जाती है कम, यानी पीरियड्स में ज़्यादा है बट ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाती है कम। अब ग्रुप्स में होता क्या है? ग्रुप्स में क्या होता है
जो शेल्स के नंबर होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब शेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बट इस टाइम शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वो अपना ज़्यादा असर शो करेगा। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का असर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगेगी कम। तो इसलिए आयनाइजेशन इफेक्ट या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप्स में हो जाती है कम। तो हम कहेंगे आयनाइजेशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर कम हो जाती है। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो पढ़ेंगे। पहला है बेरिलियम और बोरॉन के बीच में। बेरिलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-2 और इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है 2-2 और इसका होता है 2 और 3। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में है, जबकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला 2p के अंदर है। अब जो 2s होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, यानी वो न्यूक्लियस के पास में होता है। तो न्यूक्लियस इस वाले को जो 2s का इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा खींचेगा। अब उसे ज़्यादा खींचेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इसमें हो जाएगी उसकी वैल्यू ज़्यादा, जबकि बोरॉन के अंदर लास्ट का इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है। अब 2p इतना पेनिट्रेट नहीं करता जितना 2s करता है, और उसके आगे 1s 2s 2p ये शील्डिंग भी शो करते हैं, तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का असर कम होता है, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाती है कम। तो बोरॉन और बेरिलियम के बीच में बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, जबकि बोरॉन की कम होती है। जबकि मैंने आपको ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ज़्यादा, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पीरियड्स में जो पहले आ रहा है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, बट इन दोनों के बीच में पहले वाले की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये पहला एक्सेप्शनल बनता है। अब दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। अब दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से और इसका होता है 2s2 2p4, ये इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब देखिए ये जो 2p है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम, इस तरह के ड्रॉ होते हैं, जबकि ये ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो एक्चुअली कम होती है, जबकि हम कहते हैं कि पीरियड्स में इसकी एनर्जी होनी चाहिए थी कम और इसकी ज़्यादा, बट एक्चुअली में क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। अब उसका रीज़न सुनते हैं। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2p के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन महसूस होते हैं और इन्हीं रिपल्शंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये है एक्सेप्शनल रूल। इसके साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस वीडियो को अगर आपकी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।